हेलो बच्चों एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 9 का है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? देखिए, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। वो जो कुछ भी चीज़ें हमारे चारों ओर है वे सभी मैटर्स है। चाहे वो क्लाउड हो, एयर हो, वाटर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, प्लैनेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीजें जो है मैटर होते हैं। और मैटर जो होते हैं वो मैटर जो स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे एंड हैव अ मास, उसका अपना एक मास होगा। दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। देखिए, कोई जो चीज है वो उसका एक अपना मास होता है और उसका एक अपना वॉल्यूम होता है। ओके, तो मैटर के अंदर सारी चीजें आ चुके हैं, छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा। तो देखिए, उसके बाद है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल्स व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम क्या रखा है? मैटर रखा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में 5 तत्व जो होता है, जैसे हवा, जल, पृथ्वी, आसमान, आग, इसमें बाँटा गया था बहुत सालों पहले। पर मॉडर्न डेज़ में हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो अब आगे जो भी पढ़ने वाले इस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब आगे ये आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, मैटर जो है पार्टिकल्स के बने होते हैं। पर पार्टिकल्स क्या होता है? देखिए कि आप एक बेकर लीजिए जिसके अंदर आप पानी रखें और पानी में नमक को मिलाए, तो क्या होगा कि नमक जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना जगह बना लेगा। ओके, क्योंकि लिक्विड में देखिए, आप इस पिक्चर को देखिए। आप शेप के ऊपर मत जाइए, इसे मैंने बनाया है। ओके, तो ये सॉलिड के अंदर जो है वो कैसा होगा? मॉलिक्यूल का यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में स्पेस काफ़ी कम है। ओके, और लिक्विड में देख सकते हैं कि बीच में काफ़ी स्पेस है और यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल भी आ सकता है। और गैस में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी दूरी होता है और यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो वही बात है कि लिक्विड में जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में नमक आ जाता है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो है उसके बीच में स्पेस होता है। अब पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम लोग सोच भी नहीं सकते वो कितने छोटे होते हैं। अब उसके आगे ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसको आप जान लें। और पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं इसका एक आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप एक 100 ml का बेकर में पानी डालें और उसमें आप 5 ml इंक डालें। उसके बाद उसे घोल लें। उसे घोलने के बाद आप एक दूसरे बेकर में 100 ml पानी दें और वो घुले हुए में से 5 ml बाहर निकाल के उसमें डाल दें। तो इससे ये होगा कि ये मिक्सचर का कलर थोड़ा-सा फीका हो जाएगा। इस प्रोसेस को बार-बार दोहराएँ, तो हर बार आपको कलर में फीकापन नज़र आएगा और आपको ये विज़िबल होगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना छोटा हो सकता है। ओके, नाउ अब आगे बात करेंगे कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे चाय। चाय तो इंडिया में लोग लगभग सभी लोग पीते हैं। तो चाय जो है पानी में कितने आसानी से मिल जाता है ना? और जैसा कि आप देखते हैं कि चाय को गर्म करने के बाद उस वो बहुत तेज़ी से मिलता है। खैर, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, पार्टिकल्स आर वन टाइप ऑफ मैटर गेट इंटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। तो
चाय के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल में मिक्स हो जाता है और दूध के पार्टिकल्स में मिक्स हो सकता है, ये किसी भी पार्टिकल में मिक्स हो जाता है क्योंकि कोई भी लिक्विड रहे तो लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, वहीं पे जाके ये रह जाता है। This shows that there is enough space between the particles of matter. तो आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में लगभग बहुत ज़्यादा ही स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखिए कोई भी जो पार्टिकल है वो लगातार मूव करता है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसका डायरेक्शन रैंडम होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। that is they produce what we call kinetic energy। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल और तेजी से बढ़ना शुरू होगा। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल के बीच का मोशन भी बढ़ेगा। ओके अब आगे बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। द फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ ए टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए दो या दो से अधिक मैटर जो है, जैसे पोटासियम परमैंगनेट और कोई दूसरा एक सॉल्यूशन में मिलाएंगे और उसको स्टीर नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, फिर वो आपस में मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल जो हमेशा मूव करते रहता है, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाने से मिले। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं वो आपस में अपने आप मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। और डिफ्यूजन का मतलब ये भी होता है कि हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर भागे। खैर ये आप आने वाले कक्षा में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। मानिए ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कम रहा तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। एक एग्जांपल आप ये माने कि अर्थ और मून का लें। जब मून अर्थ के करीब आता है तो लो टाइड्स और हाई टाइड्स होते हैं, है ना, करीब आने और करीब जाने के दौरान। तो ऐसा इसलिए होता है कि दो हेवनली बॉडी जब एक दूसरे के करीब आता है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके स्टेट्स ऑफ मैटर। आखिर मैटर कितने टाइप के होते हैं? तो मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो आपके घर में बहुत सारे सॉलिड चीज़ें हैं, जैसे बुक, पेन, डोर, बॉक्स, मोबाइल, वुड और न जाने कितने सारे। तो आप क्या चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि सॉलिड है पे डिफिनिट शेप। क्या आप एक लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथों से मोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सॉलिड चीज़ होता है वो अपना शेप को बरकरार रखना चाहता है, तो उसका शेप जो है वो डिफिनिट होता है। उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स ही होगा, क्योंकि वो सॉलिड के बीच में कोई गैप होता ही नहीं है। अननेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि उसको मरोड़ना, उसको दबाना। पर सॉलिड में आपको कितना दबा ले, आप दीवार को कितना दबा ले, पुश कर ले, क्या दीवार पिछड़ जाएगा? नहीं, ऐसा कभी होने वाला है नहीं। तो सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड में ब्रेक अप अंडर फोर्स but it is difficult to change their shape, so they are rigid। रिजिड का मतलब होता है सख्त होता है। तो सॉलिड सख्त क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में मॉलिक्यूलर बीच का स्पेस बहुत कम होता है। आप यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे, तो यहाँ देखिए कि सॉलिड के बीच में आप देख रहे हैं कि कितना कम स्पेस है, लिक्विड के बीच में स्पेस ज़्यादा है और गैस के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। आप इसे एक लोकल ट्रेन माने तो लोकल ट्रेन में भाई भीड़ कितना होता है कि एक आदमी का घुस पाना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर ज़्यादा भीड़ है। ऐसे लगभग लोकल ट्रेन में भीड़ होता है। और लिक्विड का आप मान ले इसको आप रिजर्वेशन बोगी, जिसमें
स्पेस तो होता है थोड़ा वो, ओके। और गैस को मान लें आप एसी बोगी या स्लीपर, भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही जगह होता है ना। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड जो है उसका डिफिनिट शेप होगा, डिफिनिट वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बुक, पेन, बॉक्स, मोबाइल, वुड्स, ये सारे हो सकते हैं। अब आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे हम लोग द लिक्विड स्टेट। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स वॉल्यूम। देखिए, पानी को आप कैसा भी कंटेनर, कैसा भी बर्तन में डाल दे, वो उसी शेप का हो जाता है। तो इसका भाई शेप तो फिक्स नहीं है, पर इसका वॉल्यूम तो फिक्स है ना। अगर 1 लीटर पानी को आप किसी एक बर्तन में डालें, उसी को किसी और दूसरे बर्तन में डालें, तो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। भाई जिस कंटेनर में रहेगा उसका ही शेप ले लेगा। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड। भाई पानी तो फ्लो करता है ना, पानी तो रिजिड नहीं है। इसे हम लोग, इसलिए हम लोग इसे फ्लूइड कहते हैं, ओके। क्या कहता है इसे? फ्लूइड। और पानी बहता है। और गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज, डिफ्यूज के बारे में पहले आपको बताए थे कि दो दो टाइप की चीज आपस में जो मिक्स हो जाए अपने आप। जैसे आप देख ले कि पानी में ऑक्सीजन जो मिलता है उससे ये होता है कि पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो जिंदा रह पाते हैं। तो ये एक डिफ्यूजन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन जो गैस होता है वो पानी में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है यहाँ पे। तो पानी में रहने वाले जो जीव है उनको ब्रीथ करने के लिए जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में मिला होता है। और और हम लोग आगे ये देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। द रेट ऑफ डिफ्यूज इज ऑफ लिक्विड इज हायर देन द दैट ऑफ सॉलिड। तो लिक्विड में घुलने मिलने का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है लिक्विड में, ओके। फिर हम लोग बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैसेस हैव नाइदर डिफिनिट शेप। भाई गैस का क्या कोई अपना शेप होता है? आप जिस रूम में अभी बैठे हैं वहाँ भी तो चारों ओर गैस है, और उसका कोई अपना शेप तो है नहीं। आप आप मुंह से फूंक मारे तो क्या कोई शेप बनेगा? नहीं बनेगा। वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर की गैस में घुल मिल जाएगा। नॉट डिफिनिट वॉल्यूम, इसके बारे में बात ये करेंगे कि गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। किसी कंटेनर में अगर गैस है तो उसको हम लोग कंप्रेस करके उसको लिक्विड भी बना सकते हैं। कुछ गैसेस होते हैं तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैस जो होते हैं वो बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए, आपके घर में यूज होने वाला गैस एलपीजी, उसका फुल फॉर्म हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये इसका यूज हम लोग घर में करते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर एज कंप्रेस गैस। और कंप्रेस नेचुरल गैस जो होता है सीएनजी का यूज होता है फ्यूल के रूप में व्हीकल्स में, ओके। तो गैस का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है, वो आप देख ही रहे, रोजमर्रा की ज़िंदगी में ये सब यूज होता है। और ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। चलिए आप एक बात समझिए कि देखिए कि आप मान लीजिए आप बेडरूम में बैठे और किचन में आपकी मम्मी कोई खाना बना रही है, और खाने का स्मेल, खुशबू आपके नाक तक आ रहा है, और आपको पता चल जाता है कि आखिर क्या बनने वाला है, क्या बन रहा है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि जब गैस गर्म होता है वो बहुत तेज़ी से इस स्पेस में फैलता है, और जिससे गैस चारों ओर फैल जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो भाई ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट
हिट्स वॉल ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर के वॉल को हिट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे माने एक कंटेनर है, उसमें हम लोग क्या किए कि गैस को कंप्रेस करके रखे हैं, तो इससे ये होगा जब उससे उसको बाहर निकलने का हल्का सा भी जगह मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो वो बाहर निकलना चाहेगा। तो गैस जो है अपने कंटेनर के वॉल को बहुत तेजी से हिट करता है। और भाई गैस का तो नेचर होता है गैस होना, उसे आप कंप्रेस करके आप रखे हैं तो वो उसे जब मौका मिलेगा तो वो तेजी से बाहर आएगा ही। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस पिक्चर को आप याद रखें, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सॉलिड लिक्विड और गैस वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।